अध्याय 9 ज्ञान मार्ग परम रहस्य। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान बोले, ईर्ष्या द्वेष से रहित तुम्हारे लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित भली भांति कहूंगा, जिसे जानकर तुम अशुभ अर्थात संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। गीता में ज्ञान शब्द को आंतरिक आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में तथा विज्ञान शब्द को बौद्धिक व्याख्या के रूप में प्रयोग किया गया है। पहला आध्यात्मिक अनुभूति का सूचक है, जबकि दूसरा यानी विज्ञान मन बुद्धि का विषय है। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह भक्ति युक्त मार्ग सभी विद्याओं का राजा, सर्वाधिक गोपनीय, पवित्र और उत्तम है। यह प्रत्यक्ष अनुभव किया जाने वाला, धर्मानुकूल, सुखपूर्वक अभ्यास किया जाने वाला और अविनाशी है। भक्ति परमात्मा रूपी परम सत्य, परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति का सहज साधन है। यह परम सत्य अपने प्रकाश द्वारा सबके अंदर चमक रहा है। आवश्यकता केवल पर्दे को दूर करने की है। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे अर्जुन, इस धर्म में श्रद्धा विश्वास न रखने वाले मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। परमात्मा जो सबका मूल स्रोत और परम सत्य है, उसके प्रति जो दृढ़ विश्वास है उसे श्रद्धा कहते हैं। जिनके हृदय में यह श्रद्धा है, वे ऐसे पूर्ण आध्यात्मिक गुरु को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं जो उन्हें परमात्मा की प्राप्ति की राह पर चलने के लिए मार्गदर्शन करता है। परंतु जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति श्रद्धा ही पैदा नहीं हुई है, जो श्रद्धा विहीन हैं, वे परमात्मा को न पाकर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत व्याप्त है और सब भूत अर्थात प्राणी मेरे अंतर्गत स्थित हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। संपूर्ण जगत का अस्तित्व उस परमात्मा के कारण है। फिर भी इस जगत के सभी रूप रंग उसकी वास्तविकता को पूरी तरह प्रकट करने में असमर्थ हैं। ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु उसके निरपेक्ष अर्थात सर्वसमर्थ रूप को प्रकट नहीं कर सकती। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन। फिर भी ये सब भूत अर्थात प्राणी मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरी ईश्वरीय योग माया को तो देखो, जो भूतों को उत्पन्न करने वाली और भूतों यानी प्राणियों का पालन पोषण करने वाली होने पर भी मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यद्यपि परमात्मा इस समस्त जगत का मूल स्रोत है, फिर भी वह सबसे अछूता रहता है। यही उसका दैवी रहस्य है। यद्यपि वह सब कुछ है, सब जगह है, फिर भी वह इतना अधिक महान तथा विश्व और उसकी सभी आकृतियों से इतना अधिक भिन्न है कि वह किसी के भी अंदर समा नहीं सकता।
और न उसे किसी के द्वारा सही रूप में बताया जा सकता है। इस दिखाई देने वाले जगत की कोई भी भाषा उसके कल्पना से परे स्वरूप का सही रूप में वर्णन नहीं कर सकती। वास्तव में उसे इस दृश्यमान जगत में निवास करने वाला भी नहीं कहा जा सकता। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे सर्वत्र विचरने वाली महान शक्तिशाली वायु सदा आकाश में ही स्थित है, पर आकाश सदा सबसे अछूता बना रहता है, वैसे ही सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, ऐसा जानो। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्प का अंत हो जाने पर सभी प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात लीन हो जाते हैं, और दूसरे कल्प के आरंभ में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार अर्थात अपने वश में करके स्वभाव के बल से पराधीन हुए इस संपूर्ण जीव समुदाय को मैं बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, ये सारे कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। मैं उदासीन और अनासक्त की भांति इन सभी कर्मों से विरक्त बना रहता हूं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इसी कारण यह संसार चक्र चलता रहता है। ऐसा माना जाता है कि परमात्मा की अध्यक्षता के अनुसार उसकी माया अर्थात प्रकृति ब्रह्मांड की रचना और विनाश का कार्य करती है, परंतु परमात्मा स्वयं ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश की क्रिया से अलग और ऊपर रहता है तथा सदा इससे अछूता रहता है। यद्यपि परमात्मा ब्रह्मांड में व्याप्त है और सभी जीवों का आधार है, फिर भी वह इन सब से परे और अप्रभावित है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर को तुच्छ अर्थात साधारण सा मनुष्य समझते हैं। समय समय पर दयालु परमात्मा मनुष्य जन्म धारण करके इस जगत में प्रकट होते रहते हैं, ताकि साधकों का परमात्मा से मिलने के लिए मार्गदर्शन हो सके और वे परमात्मा को प्राप्त कर सकें। मनुष्य जन्म में वे साधारण मनुष्य की तरह कर्म करते हैं, हालांकि भीतर से वे अपनी दिव्य शक्ति और दिव्य ज्ञान के स्वामी होते हैं। परंतु मानव शरीर में कार्य कर रहे परमात्मा को न पहचानकर मंदबुद्धि लोग उनकी उपेक्षा करते हैं और यथा योग्य आदर नहीं करते। इस तरह वे मूर्ख प्राणी परमात्मा से मिलने का दुर्लभ अवसर खो देते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले मूढ़ चित्त वाले अज्ञानी लोग राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे अर्जुन, दैवी प्रकृति पर आश्रित महात्मा जन मुझको सभी जीवों का आदि कारण और अविनाशी मानते हुए मुझे अनन्य अर्थात एकाग्र मन से युक्त होकर भजते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। दृढ़ निश्चय वाले भक्त निरंतर मेरा गुणगान करते हुए, दृढ़ निश्चय के साथ मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हुए, मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हुए नित्य प्रति प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। उनमें दूसरे ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी उपासना में स्थित हुए मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की एकत्व भाव से, कोई पृथक भाव से और कोई बहुत प्रकार से उपासना करते हैं। अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधम् मंत्रोऽहं हमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। मैं ही वैदिक कर्म हूं, मैं ही यज्ञ और स्वधा अर्थात मंत्र सहित हवन सामग्री हूं, तथा पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति भी मैं ही हूं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्षाम यजुरेव च। मैं इस जगत का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ही जानने योग्य पवित्र ध्वनि ओम हूं और मैं ही ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। गतिर्भर्ता प्रभो साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। मैं ही गति अर्थात प्राप्त करने योग्य परम पद, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धारण करने वाला, शरण में लेने योग्य और सबका हित चाहने वाला हूं। मैं ही उत्पत्ति प्रलय का कारण, आधार, आश्रय और अविनाशी बीज हूं। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तपता हूं और मैं ही वर्षा को रोकने वाला तथा बरसाने वाला हूं। मैं ही अमृत हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं और सत तथा असत भी मैं ही हूं। त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यानि दिवि देव भोगान्। तीनों वेदों के ज्ञाता जो सोम रस का पान करते हैं, वे पापों के क्षीण होने से पवित्र होकर यज्ञों के द्वारा
मेरा पूजन करते हुए स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। वे अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग रूपी धाम को प्राप्त करके देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर वे मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे गए सकाम कर्मों का आश्रय लेने वाले तथा भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 20-21 में श्री कृष्ण वैदिक सिद्धांत की ओर ध्यान दिलाते हैं, जिसके अनुसार इन वेदों द्वारा निर्धारित यज्ञ आदि कर्म करने पर मृत्यु के बाद इन यज्ञों को करने वाले स्वर्गलोक में अपने पुण्य कर्मों का सुख भोगने के लिए कुछ अवधि तक रहते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे इन स्वर्गों के अस्थायी भोगों को परम उद्देश्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये लोग सकाम कर्मों द्वारा इच्छाओं की पूर्ति तक ही सीमित रहते हैं। अभी उनकी अज्ञानता का विनाश नहीं हुआ होता तथा वे अभी अहंकार के अधीन रहकर ही कर्म कर रहे होते हैं। इसलिए वे अभी भी कर्म और फल के नियम द्वारा बंधे हुए रहते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन केवल मुझ परमेश्वर का ही चिंतन करते हुए मेरी भक्ति करते हैं, उन निरंतर चिंतन करने वाले पुरुषों को योगक्षेम अर्थात वस्तु की प्राप्ति और उसकी सुरक्षा मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूं। उच्चतम उद्देश्य के मार्ग पर चलने वाले जिज्ञासुओं को वेदों के अनुसार कर्मकांड से प्राप्त अस्थायी सुख को एक फंसाने वाला जाल बताकर उस कर्मकांड के मार्ग पर चलने से रोकते हुए गीता में उन्हें एकाग्रचित्त होकर एक भाव परमात्मा की भक्ति करने का उपदेश दिया गया है। परमात्मा अपने सच्चे भक्तों के बोझ और कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। हो सकता है कि नित्य निरंतर परमात्मा के चिंतन में लगे रहने वाला भक्त अपनी सुरक्षा तथा बचाव से बेसुध हो जाए, परंतु परमेश्वर रूपी सर्वश्रेष्ठ प्रियतम अपने भक्त को कभी भूलता नहीं। भक्त परमात्मा द्वारा प्रदत्त सुरक्षा और दया पर पूरा भरोसा रख सकता है। ये पन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, जो दूसरे देवताओं के भक्त उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु उनका यह पूजन विधि के अनुसार नहीं होता, अर्थात अज्ञानपूर्वक किया जाता है। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। क्योंकि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता एवं स्वामी हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व अर्थात वास्तविक रूप से नहीं जानते, अतः वे नीचे गिर जाते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं का पूजन करने वाले हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मेरा पूजन करते हैं
वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। भक्ति के प्रत्येक कर्म के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। भक्ति कैसी भी हो, निष्फल नहीं जाती। सीमित शक्ति वाले देवी देवताओं की भक्ति का फल सीमित होता है, परंतु परम प्रभु अर्थात परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप का श्रेष्ठ फल प्राप्त हो जाता है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मना। जो कोई मेरे लिए भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस भक्तिपूर्वक अर्पित की गई वस्तु को मैं प्रीतिपूर्वक स्वीकार करता हूं। अर्पण की जाने वाली वस्तु चाहे कितनी भी तुच्छ और महत्वहीन क्यों न हो, पर यदि भक्त उसे अनन्य भक्ति और प्रेम से अर्पित करता है तो परमात्मा उस अर्पित भेंट को बड़ी ही खुशी के साथ स्वीकार करता है। यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ यज्ञ में अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित कर दो। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। इस तरह तुम कर्मों के बंधन तथा उनके शुभ या अशुभ फलों से मुक्त रहोगे। अपने चित्त को दृढ़तापूर्वक संन्यास योग में स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे ही पास आ जाओगे। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सभी जीवों के लिए एक समान हूं। मेरे लिए न कोई घृणा का पात्र है और न कोई प्रिय है, परंतु जो मुझे भक्तिपूर्वक भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूं। परमात्मा पक्षपाती नहीं है, वह सभी के लिए पक्षपात रहित है। भक्त के हृदय की अनन्य भक्ति और अटूट श्रद्धा भक्ति ही परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हि स। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह भली भांति निश्चय कर भक्ति में लगा हुआ है। परमात्मा पापियों के प्रति भी दयालु है। आवश्यकता है बुरे कर्मों को सदा के लिए त्यागने और दृढ़ संकल्प के साथ तन मन से परमात्मा की भक्ति करने की। चाहे कोई कितना भी पतित क्यों ना हो, परमात्मा उसके हृदय की अंधेरी और गंदी कोठरी में भी दैवी प्रकाश की किरणें भेजने के लिए तत्पर रहता है, ताकि उसे ठीक रास्ते पर लाया जा सके। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, तुम निश्चित रूप से सत्य जानो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। एक बार जब हम पूर्णतया परमात्मा की शरण में चले जाते हैं तो वह अपनी मर्यादा के अनुसार हमारी रक्षा अवश्य करता है। सर्वशक्तिमान और सब पर दया करने वाले परमात्मा की यह पवित्र प्रतिज्ञा है, मेरे भक्त का
कभी विनाश नहीं होता। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनय स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, जो जीव मेरी शरण में आ जाते हैं वे चाहे पाप योनि में उत्पन्न स्त्री, वैश्य तथा शूद्र भी क्यों न हों, वे परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। गीता का संदेश सभी के लिए है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय और कौम का स्त्री या पुरुष हो। इस तरह का भेदभाव, चाहे वह किसी भी समय या स्थान से संबंधित हो, गीता में स्वीकार नहीं किया गया है। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर पुण्यशील ब्राह्मण और राजऋषि भक्तों का तो कहना ही क्या है। इसलिए इस क्षणभंगुर तथा दुखमय संसार में आकर तुम मेरे भजन में लगे रहो। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। प्रभु मिलन के परम उद्देश्य की प्राप्ति का यही एकमात्र अवसर है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा की भक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायण। अपने मन को मुझ में स्थिर करो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करने वाले हो जाओ, मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार अपनी आत्मा को मुझ में लीन करके मेरे परायण होकर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। प्रभु का सच्चा प्रेमी भक्त अपने पूरे हृदय से की गई परमात्मा की भक्ति द्वारा निश्चय ही मनुष्य जन्म के परम उद्देश्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति में सफल हो सकता है। इस प्रकार ज्ञान मार्ग परम रहस्य नामक 9वां अध्याय समाप्त होता है।